सहजात्म स्वरूप सर्वोद्भूत परम गुरु, सहजात्म स्वरूप सर्वोद्भूत परम गुरु, ये क्या कहते हैं? अध्यात्मिकता भाग 12 से 374 बोल 426 ऊपर माता जी की बोल वचनामृत के ऊपर 26 ऊपर स्वाध्याय चलता है। भगवान की स्तुति करवामा आवे छे। जैसा सिद्ध भगवान का आत्म स्वरूप है तैसा ही सर्व जीवों का आत्म स्वरूप है। इसीलिए भव्य जीवों को सिद्धत्व के विषय रुचि करनी, भगवान का स्वरूप में चिंतन करना कि परमार्थ दृष्टिवान पुरुषों ने गुणताती स्वरूप में चिंतन छे। भगवान के स्वरूप का चिंतन करना वह परमार्थ दृष्टिवान पुरुषों को गुणता से स्वरूप का ही चिंतन है। एम करीने सिद्ध प्रावर्त में एक गाथा टाँकी है। जिन पूजारे ते निज पूजना, जो यथार्थ मूल दृष्टि से देखिए तो जिनकी पूजा ते आत्म स्वरूप के ही पूजन है। स्वरूप आकांक्षी महात्माओं एवं जिन भगवान ने तथा सिद्ध भगवान ने उपासना स्वरूप प्राप्ति के हेतु से जानो छे। क्षीणमो गुण स्थान पर्यंत ते स्वरूप चिंतवना जीव ने प्रबल अवलंबन छे। अहीं की बात પછી ये बात લીધી છે बलि मात्र एकलू अध्यात्म स्वरूप चिंतन और मात्र अकेला अध्यात्म स्वरूप चिंतन और मात्र एकला अध्यात्म स्वरूप चिंतन जीव को व्यामोह उपजावे छे, व्यामोह उपजाता है। ये बात यहाँ करी है। पत्र पूर्ण रहो छे। आनंद गंजी की स्तोत्र के ऊपर विवेचन किया है। आ जगह एक एक पद ना अर्थ करीने विवेचन किया है। पीछे अजितनाथ जी का स्तवन लिया है। एक पत्र में दो बात ली है। प्रश्न क्या है कि भावना भावती भक्ति लक्ष्य क्या रखना। भावना भाते समय लक्ष्य क्या रखना। भाई श्री स्वरूप का भावना के विषयभूत जो तो आत्म स्वरूप है, भावना के विषयभूत तो आत्म स्वरूप है ना। स्वरूप लक्ष्य भावना है। स्वरूप लक्ष्य भावना है। चिंतवना भावना सब स्वरूप लक्ष्य ही है। चिंतवना भावना सब स्वरूप लक्ष्य ही है। एम कूदो न पूजा पण स्वरूप लक्ष्य, पूजा भी स्वरूप लक्ष्य, स्वाध्याय भी स्वरूप लक्ष्य, चिंतवन भी स्वरूप लक्ष्य, सब स्वरूप लक्ष्य, श्रवण भी स्वरूप लक्ष्य, वाचन भी स्वरूप लक्ष्य। लक्ष्य का विषय क्या है बदलना चाहिए नहीं। लक्ष्य का विषय कहीं बदलना चाहिए नहीं। प्रवृत्ति भले बदला, प्रवृत्ति भिन्न भिन्न बदल में आए बदलती है। लक्ष्य का विषय तो अपना स्वरूप ही रहना चाहिए। ज्ञानियों को जो उदय में भी स्वरूप का लक्ष्य छूटता नहीं है। कोई भी सुवासु प्रवृत्ति में स्वरूप का लक्ष्य छूटता नहीं है। इनको ये स्वरूप लक्ष्य सब प्रवृत्ति ज्ञानियों के स्वरूप लक्ष्य सभी प्रवृत्ति करके स्वरूप लक्ष्य को अविचल स्थान में लिया है कि अभी स्वरूप का लक्ष्य विचलित नहीं होता है। जहाँ लक्ष्य है ત્યાં मुख्यता है। भाई श्री क्या कहते हैं? जहाँ लक्ष्य है वहाँ मुख्यता है। उसकी मुख्यता है ते ही मुख्य रहता है, न बाकी सब गौण हो जाता है। जिसकी मुख्यता है वही मुख्य रहता है। जहाँ लक्ष्य है ત્યાં मुख्यता है। जिसकी मुख्यता है ते ही मुख्य रहता है, न सब गौण हो जाता है। इसीलिए मुख्य रूप से स्वरूप लक्ष्य वाला जीव का परिणाम स्वरूप लक्ष्य होने कारण से आगल जता स्वरूपाकारपणाने प्राप्त થાય છે। इसलिए मुख्य रूप से स्वरूप लक्ष्य वाला जीव के परिणाम
स्वरूप लक्ष्य होने के कारण से आगे जाने पर स्वरूपाकार को प्राप्त होता है। एक आकार स्वरूप में थवानु कारण स्वरूप लक्ष्य है। एक आकार स्वरूप में होने का कारण स्वरूप लक्ष्य है, दूसरा कोई कारण नहीं है। पंक्ति થઈ ગઈ हो છે, स्वरूप लक्ष्य से ये पंक्ति થઈ गई है, पंक्ति हो गई है ना, स्वरूप लक्ष्य पंक्ति हो गई है। आत्मा आनंद स्वरूप ही है, अनंत चमत्कारी शक्ति इसमें भरी हुई है। ऐसे ज्ञायक आत्मा को सबसे जुदा, सबसे अलग, परद्रव्य से अलग, प्रभावों से अलग, सबसे अलग अर्थ करो छे। परद्रव्य से अलग, प्रभावों से अलग जानने का प्रयत्न करना। पहला जो एकमेक થઈ રહ્યો છે, अनाथ काल से जो एकमेक हो रहा है, शरीरात परद्रव्य साथे, रागात प्रभाव साथे अपना आत्मा का एक पना का अनुभव कर रहे हैं, एक पने जान रहे हैं, उनको जुदा जानने का प्रयत्न करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना। आ विधि बतावे छे अलग जुदो जानवानो प्रयत्न करवो, अलग जानने का प्रयत्न करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना અને એ રીતે जुदा अलग जानता, भेद ज्ञान को अभ्यास करता ज्ञायक आत्मा को पहचानने का लक्ष्य रख करके पहचानने का लक्ष्य पहला भेद ज्ञान चाले छे। पहचानने के लक्ष्य से हमको आत्मा पहचानना है, ऐसे लक्ष्य से पहला भेद ज्ञान चलता है। पहचान पछी अनुभव थवा अर्थे भेद ज्ञान चाले छे। पहले पहचान विकल्पात्मक बात चले, ओळखाय पछी अनुभव थवा अर्थे भेद ज्ञान चाले छे। पहचान पछी अनुभव होने के लिए भेद ज्ञान चलता है। ठेठ पूर्ण होने तक भेद ज्ञान चलता है। भावना माथी बातें आ बाजू लीधी छे। शरीर स्वरूप प्राप्त करने के लिए स्वरूप की भावना से अपने पोताने भिन्न करवो। सम्यक प्राप्त करने के लिए स्वरूपनी भावना थी पोताने भिन्न करवो, पोताने जुदो पाड़वो અને પોતાની ઓળખાણ કરવી। जैसा अनंत ज्ञान में, अनंत आनंद में स्वरूप न भाषे ત્યાં સુધી इनको भेद ज्ञान करना, ज्ञान को अलग अलग पाड़ना, ज्ञान से अपने को जुदा पाड़वानो प्रयत्न हमेशा चालू रखो। ज्ञान से मतलब अनाटकाल से, राग से और सही से एकत्र हो रहा है ना, उसको ज्ञान से शरीर आज से अलग पाड़ने का प्रश्न रखना। तमाम उदय के काल में, सर्व काल में, सर्वत्र कोई भी दो क्षेत्र कालवा हो, ज्ञान से स्वयं अलग है, ज्ञान में होने से कारण से स्वयं जुदा अलग है। ऐसे भेद ज्ञान से अपने को अलग पाड़ने का प्रयत्न बारंबार अभ्यास करया ही करवो। आ कार्य है। लो अलग पाड़ा बिना अनाज से मिला हुआ जो एकत्र हो रहा है, एकत्र बुद्धि ऐसे एकत्र बुद्धि चलती रही तो कोई भी कार्य अपना प्रयोजनभूत कार्य अंदर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। पछी पीछे भले गमे तो कुछ करे, कुछ भी करे, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, पूजन, एकत्र बुद्धि रख करके कुछ भी करे, जीव अपने प्रयोजनभूत संबंधी कोई भी विकास नहीं होता है। आत्म शुद्धि का जो प्रयोजन है ना, शुद्धि की दिशा में एक अंश भी जीव आगे बढ़ नहीं सकता, ये स्पष्ट विषय है। प्रश्न, स्वरूप लक्ष्य विनाश स्वाध्याय पूजा आज करे तो ये शुभ भाव न हो तो कहवा पूज भाई ये शुभ भाव माथी कहीं आत्मा नु कल्याण न थाय। उत्तर बहुत सुंदर देते हैं। ये शुभ भाव हो मान लो तो भी कोई आत्मा कल्याण नहीं होता है। कोई ऐसा कहे कि हूँ लक्ष्य बगैर न बाण मारे राखूं, लक्ष्य बगैर बाण मारता रहता हूँ, मेरे पास बाण बहुत हैं और तीर कमान है, ठपकारे राखूं क्या बाण छोड़वू छे ये मन खबर नहीं। कई जगह
बाण मारना ये मुझे खबर नहीं। हूँ तो अंधेरे में भी દીવે રાખું છું। આગળ બીજું શું દેખાય છે તો કઈ અંધેરો, કઈ દેખાય છે કઈ નથી દેખાતો। શું કરે છે કે બાણ ફેંકે રાખું છું। એવી આશા રાખે કે એકાદ બાણ તો ક્યાંય ठीक जगह लग जाएगा ना। भाई नहीं लगे અને આ જીવે અનંત કાલ સુધી આઈ ધંધો કરો છે। लक्ष्य वगर की बाण की जैसे बड़ी सब क्रियाओं करी है। शास्त्र वाचा लक्ष्य वगर जब तब लक्ष्य वगर किया काई એને કરવાનું બાકી નથી રાખી। લક્ષ્ય વગર એને કાઈ કરવાનું બાકી નથી રાખી। ये બધા લક્ષ્ય વગરના બાણ છે। इसीलिए अनुभवियों ज्ञानियों ने पहली शिखामण है कि स्वरूप लक्ष्य करવું, ये करવું तो स्वरूप लक्ष्य करना। बस आ बात पक्की एक और बांधी। परमागम में बहुत लिया है कि मूर्छू छे ये सब स्वरूप लक्ष्य करे। वाचन चिंतन मनन रटन બધું स्वरूप लक्ष्य हो। 359 बोल छे। जो स्वरूप लक्ष्य करे तो संस्कार तो ओछाમાં ઓછા પડે न પડે तो कोई पहचान करी के अनुभव સુધી पहुंची जाए और पुरुषार्थ ની बलिहारी छे। नहीं तो संस्कार तो पड़े न पड़े ये बात लिए स्वयं लक्ष्य साथे ये बात को जोड़ दे। गुरुदेव ये बात ने साथे जोड़ी दीदी छे। ये भी बोलामा આવી ગયો છે। ओहो सम्यक समूहता की 10 संस्कार पड़े कि इसकी कारण से सम्यक दर्शन થઈ ચૂકો છે। कृष्ण क्या है तो कि स्वरूप लक्ष्य बिना जो पूजा शास्त्रार्थ आदि है ये तो भवभ्रमण बढ़ाने का कारण है। पूज भाई की बंधन नहीं कारण है, लक्ष्य है नहीं। अर्थात जीव कहीं करता है तो सब जीव का नए बंधन है। वो जीव को नए बंधन है, दूसरा कोई नहीं। शुद्ध आत्मा को पहचानना ऐसा जो कहा है वो लक्ष्य की बात करी है। लक्ष्य होने के लिए बात की है। ओहो ये अध्यात्म सदा का स्वाध्याय है 11/2/19 का स्वाध्याय।